Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying the chapter on admission of a partner and the concept will be goodwill. Goodwill ka the concept is like this. Valuation and accounting of goodwill. गुडविल का वैल्यूएशन करना कि ये फार्म का एडमिशन के टाइम पे गुडविल कितना है एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का अकाउंट्स में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बोलता है। इंटेंजिबल एसेट 5 होता है, आपको और एक बार याद दिला देता हूं। गुडविल, पेटेंट्स, copyrights, trademark, computer software. Then AS 26 intangible assets prescribes that goodwill should be recognized in the books of accounts only when consideration यानी पैसे दिया गया, कुछ वैल्यू दिया गया, कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ। हमने कैश देकर गुडविल खरीदा हमारे फार्म ने, या हमने कुछ लैंड देकर किसी से खरीदा गुडविल, या मशीन देकर खरीदा, इज पेड फॉर इट। दैट इज व्हेन गुडविल इज परचेज। तो गुडविल जब खरीदेंगे तब इसका वैल्यूएशन होगा। Thus, in case of a change in profit sharing ratio among the partners or admission or retirement or death of a partner, goodwill should not be recognized in the books of the firm because consideration in money or money's worth is not paid for it. Admission, retirement, death में गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए, यानी बैलेंस शीट में एसेट में आना नहीं चाहिए। जब हम पैसे देकर किसी कंपनी से, किसी दूसरे पार्टनर से, फार्म से, किसी इंडिविजुअल के से उनका गुडविल खरीद रहे हैं तब आना चाहिए। बट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। अगर है तो उसको राइट अप कर देंगे। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, याद रख लो, फिक्टिशियस एसेट नहीं है, इंटेंजिबल एसेट है, व्हिच एनेबल्स ए फर्म टू अर्न हायर रेट ऑफ प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट अगर होता है तो फार्म का गुडविल है। गुडविल का नॉर्मल प्रॉफिट है 10%। अगर फार्म ने 14% कमाया तो 4% जो है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अर्न बाय अदर फार्म्स इन द इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में 10% प्रॉफिट है, अगर आप हमारे फार्म 15% कमा रहा है तो 5% इज सुपर प्रॉफिट। It arises due to efforts made by all existing partners in the past. Such goodwill is known as self-generated goodwill. जो पार्टनर्स हैं पास्ट ईयर्स में बहुत मेहनत करा है तभी फार्म के गुडविल बढ़ाए, तो ये पार्टनर के अपने मेहनत का नतीजा है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, न्यू पार्टनर्स हु टेक शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स from the existing partners or old partners compensates the sacrificing partner by paying them an amount termed as goodwill or premium for goodwill. जो नया पार्टनर आ रहा है वो अगर नॉर्मली और किसी के साथ बिजनेस करता तो 10% कमाता। अगर हमारे फार्म के साथ एडमिशन ले रहा है और हमारे फार्म के साथ बिजनेस करेगा, फार्म में पार्टनर बन जाएगा, वो उस अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 15% एक्स्ट्रा कमाएगा। 5% जो एक्स्ट्रा कमाएगा उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। इस सुपर प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा कमा रहा है इसके लिए वो पुराने पार्टनर को नहीं, एग्जैक्टली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो पार्टनर जितना सैक्रिफाइस करेगा उसके लिए कुछ पैसे देगा, वो पैसे देने को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। An existing or old partner may gift his share of a profit to the new partner. तो जो पुराना पार्टनर अपने शेयर का कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर को दे देता है। सारे ओल्ड पार्टनर देते नहीं, कुछ देते हैं या सारे देते हैं, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। सिंस गिफ्ट्स आर फ्री फ्रॉम कंसिडरेशन, न्यू और इनकमिंग पार्टनर विल नॉट पे प्रीमियम फॉर गुडविल टू दैट पार्टनर फॉर गिफ्टिंग हिज और शेयर ऑफ प्रॉफिट।
कोई अगर पार्टनर, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर सीयूटी 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए, कोई पार्टनर अगर गिफ्ट देता है, कोई न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर कुछ अपना हिस्सा गिफ्ट में देता है, तो गिफ्ट इज डन गिवन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, तो उसमें पैसे का लेन देन होता नहीं, तो इसीलिए प्रीमियम फॉर गुडविल इसमें होगा नहीं। कोई पुराना पार्टनर नया या इनकमिंग पार्टनर को कुछ अपना शेयर का, प्रॉफिट शेयर का हिस्सा गिफ्ट करता है, तो उस केस में प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट होगा नहीं। The admitted partner brings his share of goodwill valued at the time of his admission as a partner to be paid to the sacrificing partners or partners. Partners other than the partner who has gifted the share of profit share. तो गुडविल का पैसा जो न्यू पार्टनर लेकर आता है, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को वो गुडविल का प्रीमियम दिया जाता है, एक्सेप्ट गिफ्ट। जो गिफ्ट करा है जो शेयर ओल्ड पार्टनर ने, तो वो भी तो सैक्रिफाइस कर रहा है, बट उसको गुडविल का हिस्सा नहीं मिलता। गिफ्ट्स आर नॉट कंसिडर्ड फॉर पेमेंट ऑफ गुडविल प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, हरि एंड हितेश आर पार्टनर्स फॉर इक्वल शेयर, 1:1 में शेयर कर रहे हैं। दे एडमिट परेश फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। हरि गिफ्ट्स हाफ ऑफ 1/3 प्रॉफिट शेयर टू परेश, while remaining profit share is taken by परेश from हितेश। तो हितेश को गुडविल के पैसे मिलेगा। परेश विल ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल टू कॉम्पेंसेट ओनली परेश, खाली परेश को गुडविल का प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि वो शेयर सरेंडर कर रहा है, बट अदर पार्टनर जो दे रहा है शेयर वो गिफ्ट कर रहा है, तो गिफ्ट के टाइम पे गुडविल प्रीमियम होता नहीं है। Then payment of a premium for goodwill in the compensation is the compensation to sacrificing partners for sacrifice they make in favor of the new partner। जो न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है उसको ओल्ड पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, तो न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आएगा उसको ओल्ड पार्टनर जो लेकर आएगा, ओल्ड पार्टनरशिप फार्म में जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके बीच में जिन्होंने सैक्रिफाइस करेंगे उनको गुडविल के लिए पैसे मिलेगा, प्रीमियम पर गुडविल मिलेगा। तो इसका देखो, जो हमने गुडविल के बारे में बड़े सारे डिस्कशन कर लिए। गुडविल इज वैल्यूड बाय द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एग्रीड बाय पार्टनर्स। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज डिस्कस्ड इन लास्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में हमने गुडविल का वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करा था। तो उस केस में जब गुडविल हमने वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करा था, तो अभी आगे के लिए हम क्या करेंगे ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो ऑलरेडी हमने गुडविल वैल्यूएशन और गुडविल डिस्कस कर चुके हैं। अभी गुडविल वैल्यूएशन करेंगे तो उसका मेथड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। गुडविल 3 मेथड में वैल्यूएशन होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। देन अकाउंटिंग फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल के कैसे हिसाब करते हैं, लिखते हैं जर्नल। देयर कैन बी 5 सिचुएशंस फॉर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। 5 सिचुएशन होता है गुडविल के लिए। देयर आर 5 सिचुएशंस फॉर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। 1, गुडविल प्रीमियम, गुडविल और प्रीमियम पर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली मतलब अंडर द टेबल, 2 नंबर जो कि खाते में नहीं आता है, ये एक इलीगल मेथड होता है। तो उस टाइम इसका तो पता ही नहीं चलता। जो न्यू पार्टनर आया वो अंडर द टेबल गुडविल के लिए कुछ पैसे दिया, तो इसका कोई ट्रीटमेंट होता नहीं, जर्नल एंट्री भी होता नहीं, एंड इट इज इलीगल अकॉर्डिंग टू लॉ। दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। और उसका पता चलेगा तो उसके लिए क्रिमिनल एक्शन होता है। तो ये एक ट्रीटमेंट, एक पॉइंट है, बट देयर विल बी नो जर्नल एंट्री व्हेन इट इज पेड प्राइवेटली। देन सेकंड, गुडविल प्रीमियम, व्हेन प्रीमियम पर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। जो गुडविल न्यू पार्टनर, ए भी पुराना पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर है, सी एडमिशन ले लिया, फार्म में आ गया। फार्म में आने के बाद वो फार्म में अभी क्या कर रहा है ना, ही इज डूइंग
बिजनेस एडमिशन के टाइम पे गुडविल कैश में लेकर आया, ए भी वो कैश को अपने फार्म में लाए, अपने शेयर बढ़ाए बट फार्म में रख लिया, विड्रॉ नहीं करा। थर्ड केस, goodwill premium for goodwill is brought in cash or by check by the new partner or incoming partner and is withdrawn by sacrificing partners fully or partly। तो गुडविल प्रीमियम न्यू पार्टनर सी लेकर आएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सपोज ए बी दोनों हैं, दोनों क्या करेंगे ना, गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे, वो निकाल के अपने घर ले जाएंगे प्राइवेट एक्सपेंडिचर के लिए। थर्ड केस था। फोर्थ केस, प्रीमियम गुडविल प्रीमियम इज ब्रॉट इन काइंड, कैश ने लेकर आया, मशीन लेकर आएगा सी ने, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका जर्नल एंट्री ये होगा। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी दोनों सैक्रिफाइस करें या अकेला ए ने सैक्रिफाइस करा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। मैं आगे जर्नल एंट्री में और बढ़िया समझाऊंगा। फिफ्थ, व्हेन ए part of goodwill premium or goodwill is brought, when a part of goodwill or premium for goodwill is brought, एक पार्ट लेकर आया, सपोज सी का गुडविल प्रीमियम हिसाब लगाया कि 10,000 बन रहा है, सी के लिए 8,000 दे पाया, बाकी 2,000 दिया नहीं। देन द लास्ट वन इज व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एट ऑल, वो अपना जो 10,000 सी का शेयर था गुडविल प्रीमियम वो बिल्कुल नहीं लाया। लेट अस डिस्कस दिस सिचुएशन इन डिटेल, एक एक करके ये पूरे 6 के 6 सिचुएशन को डिस्कस करो। चलो डिस्कस करते हैं। व्हेन गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, गुडविल प्रीमियम अगर प्राइवेटली देता है सी तो क्या होगा। फर्स्ट केस, व्हेन गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस बाय द न्यू पार्टनर, new or incoming partner to sacrificing partners, journal entry is not passed in the books of account because compensation is paid not through the farm, फार्म के रिकॉर्ड में आएगा नहीं, बिकॉज दिस इज पेड अंडर द टेबल। क्वेश्चन है, एक्सपायर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3, दे एडमिट जेड फॉर 1 शेयर, जेड पेड 80,000 प्राइवेटली टू एक्स एंड वाई as share is for goodwill, pass journal entries on Z's admission. Solution, no journal entry will be passed in the books of Z as Z has paid his share of goodwill to X and Y outside the business, privately outside the business. तो ये इलीगल मीन्स होता है, इसका जर्नल एंट्री होगा नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि गुडविल के लिए पैसे दिया। देन सेकंड केस, Case 2, when goodwill premium for goodwill is bought in cash or by check by the new partner, incoming partner and is retained in the business, business में रखते हैं। When the new partner or incoming partner brings the amount for goodwill for his share, it is transferred to capital accounts of the sacrificing partner in the sacrificing ratio। जब न्यू पार्टनर सी गुडविल के लिए पैसे लेकर आएगा, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन कैश और चेक, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री अकेले नहीं होता है, ये एंट्री 1 और 2 इकट्ठे होता है। फॉर कैपिटल बॉट इन कैश बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों एंट्री कैश और प्रीमियम दोनों लाए साथ साथ, और ऑल्टरनेटिवली दोनों को कंबाइन कर दो, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों एंट्री के बदले यू कैन राइट डाउन 1 एंट्री कि भाई कैश भी लाया कैपिटल के लिए और प्रीमियम भी लाया। और ये जो एंट्री है ये 1, 2 इज कंबाइंडली डन एज ऑल्टरनेटिव एंट्री। ऐसे एंट्री करो, जो गुडविल मनी न्यू पार्टनर लेकर आता है वो तुरंत साथ साथ हाथों हाथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड फॉर शेयरिंग ऑफ अ प्रीमियम फॉर गुडविल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड
to sacrificing capital account in sacrificing partners capital account or current account. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सपोज ए बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं सी को, न्यू पार्टनर को, तो जो गुडविल प्रीमियम लाएगा, ये प्रीमियम विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल, यही गुडविल अमाउंट डेबिट करके कैंसिल करके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, पहले से बताया, दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर अज्यूम टू बी मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड. अगर बताया नहीं कभी, हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होता है. गुडविल देयरफॉर इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अगर क्वेश्चन में बताया नहीं कि कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो इसको ध्यान कर लो कि दीज आर फ्लक्चुएटिंग. देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं. When premium for goodwill is brought in cash and retained in the business, goodwill कैश में लेकर आया और बिजनेस में रख लिया. Parul and Payal are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They both gave 1/2 of their respective share to Priyanka. प्रियंका को दोनों हाफ ऑफ शेयर दे दिए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 होगा. 3:2. प्रियंका brings her share. Priyanka brings her share of a premium for goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued at 40,000. तो पहले वर्किंग करो. पारुल सैक्रिफाइस 3/5 का हाफ, 3/10. पायल सैक्रिफाइस 2/5 का हाफ, तो 2/10. सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन पायल 3:2, क्योंकि 3/5 का हाफ और 2/5 का हाफ वही 3:2 भी होगा. तो प्रियंका का शेयर क्या होगा ना, 3/10 ले रहा है पारुल से और 2/10 ले रहा है प्रियंका से, पायल से. तो 3/10 + 2/10 इज इक्वल टू 5/10, हाफ. तो हाफ शेयर के लिए एडमिशन दिया था. गुडविल ब्रॉट इन बाय प्रियंका 40,000. अगर फार्म का शेयर है, आपको ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन में लिखा है गुडविल ऑफ द फार्म. गुडविल ऑफ द फार्म इज 40,000. ये फार्म का गुडविल है, ये पारुल का शेयर नहीं है, तो ये प्रियंका का शेयर नहीं है. तो प्रियंका का शेयर होगा 40,000 का हाफ 20,000. कैश में लेकर आ रहा है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रियंका's कैपिटल अकाउंट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम मनी अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2. ये देखो 3:2 में बांट लेंगे इसको. तो ये जब कैश में लेकर आएगा तब ऐसे ट्रीटमेंट होगा. देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते जाओ, पढ़ते जाओ. एंड इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू थिंग्स इन राइटिंग. लिख के करोगे तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल. ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स. जब प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आता है, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1. ऑन 1st April their capitals were 4 lakh 2 lakh respectively. On that date they admitted C as a partner for 1/5 share of profits. New profit sharing ratio for ABC are 3:1:1. She bought 1 lakh as a capital and 21,000 as his share of premium. तो बोल रहे 1 लाख कैपिटल ले रहा है, उसका शेयर गुडविल ऑफ द फार्म दे रखा है, तो सी का शेयर निकालेंगे. यहाँ पे हिज शेयर बोल दिया, हिज शेयर ऑफ प्रीमियम और गुडविल 21,000 ला रहा है. पास जर्नल एंट्रीज एंड शो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स. जर्नल एंट्री भी दो और तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ. तो बैंक अकाउंट कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट. प्रीमियम 21,000, capital 1,000. Amount bought in by C as a capital and 1/5 share of goodwill. Right? Then premium for goodwill account debited. ये 21,000 को डेबिट कर दो. It will be cancelled. Debit credit cancelled. To A's capital to B's capital. बताया नहीं कैपिटल फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, तो डेफिनेटली फ्लक्चुएटिंग. तो उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. बट हर क्वेश्चन में बोर्ड में आप क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर. तो ओल्ड शेयर क्या है, ए का है
ए और बी का 2/3 1/3 2:1 है, 2:1 है। न्यू है 3/5 1/5, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस है 1:2, तो दैट इज 1:2 ए बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर है। तो ये 21,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1:2। प्रीमियम पर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। कैपिटल अकाउंट बनाओ, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आता है, फॉर्मेट बना दो लेजर का। तो इन लोगों का कैपिटल है ए बी का 4 लाख 2 लाख, तो ये पुराने बिजनेस पुराने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ए बी का। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख 2 लाख। जर्नल एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सीज कैपिटल अकाउंट में बाय कैश ओनली कैपिटल पोर्शन 1 लाख लिखो, बाय कैश ओनली कैपिटल पोर्शन। देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए बी, तो एस कैपिटल बीस कैपिटल में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, दिस इज बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 7,000 14,000 लिखो। और क्रेडिट साइड टोटल करो, डेबिट साइड में उतारो, टू बैलेंस शीट में लिखो। These are the two entries and these are the posting into the capital account. आप अगर इसको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करोगे, हाउ दिस विल लुक लाइक। Illustration 22nd. When an existing partner also gains on admission of a new partner. एक पुराना पार्टनर जैसे ए बी है, तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी भी गेन कर लिया। बी भी ए से कुछ शेयर ले लिया और सी ए से ही शेयर लिया, तो बी गेन कर रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे? राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 4:1 ओल्ड रेशियो। They admit Mohan into partnership and for 1/3 share in profit. तो मोहन 1/3 के लिए एडमिट हो रहा है। It was agreed that Ram Shyam Mohan will share future profits equal in future. Mohan bought in 50,000 as goodwill for his share, तो उसका शेयर 50,000 है गुडविल का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फार्म। सबसे पहले ओल्ड रेशियो दे रखा है 4:1, न्यू रेशियो दे रखा है इक्वल तीनों पार्टनर का। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड शेयर प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर एक बंदे का। तो राम का सैक्रिफाइस है 4/5 माइनस 1/3 7/15। तो सिंस श्याम सैक्रिफाइस 1/5 माइनस 1/3 दैट इज माइनस 2/15। ये माइनस में है तो दिस इज गेन, दिस इज गेन। तो गेन कर लिया तो गुडविल के लिए पैसे देगा। तो मैं आपको समझा देता हूं। सिंस श्याम इज गेनिंग बाय 2/15 शेयर इन प्रॉफिट, देयरफॉर ही विल आल्सो कंपेंसेट टू राम प्रोपोर्शनेटली। तो श्याम ने गेन कर लिया, तो इसीलिए वो राम को भी पैसे देगा, कंपेंसेट करेगा। कैसे? फॉर 1/3 शेयर मोहन बट 50,000 प्रीमियम। 1/3 शेयर के लिए मोहन 50,000 रुपए ले आ रहा है, तो गुडविल ऑफ द फार्म होगा, उल्टा कर दो, 50,000 इंटू 3/1 दैट इज 1,50,000। देयरफॉर श्याम विल कंपेंसेट राम बाय 20,000। कैसे ना? 50,000 गुडविल है, गुडविल का प्रीमियम शेयर है श्याम का, तो 1/3 के लिए तो 3/1 करो, दैट विल बी 1,50,000 फॉर द फार्म। तो 1,50,000 का 2/15 होगा 20,000। 20,000 कंपेंसेट करेगा श्याम, राम को कंपेंसेट करेगा। कैसे?
जब गुडविल के लिए पैसे लाएगा 50,000, क्या सर बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, बीइंग प्रीमियम मनी ब्रॉट इन बाय मोहन लेकर आया। तो प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया, और श्याम गेन कर रहा है तो श्याम भी कंपेंसेट करेगा 20,000, जैसे इन्होंने भी कैलकुलेट करा है, मैंने भी करा है। तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, गुडविल प्रीमियम पर गुडविल डेबिटेड, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट, राम को 70,000 मिलेगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विद द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर हिज सैक्रिफाइस्ड शेयर। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो गुडविल ऑफ द फार्म हमने 1,50,000 निकाला, अगर आप कभी कंफ्यूज हो गए तो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये जो 7/15 शेयर आया ना, 7/15 राम का, इसका 7/15 शेयर निकालो, 7/15, दिस विल बी 70,000। ये देखो 70,000, ये 70,000 यहां से आ गया, तो आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितना गेनिंग पार्टनर गुडविल प्रीमियम दे रहा है, जितना ओल्ड पार्टनर जो गेन कर रहा है, ये दोनों को मिला के जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर शेयर इक्वल होना चाहिए। आप इसको रेशियो में भी मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ऐसा तो न्यू शेयर ओल्ड शेयर में तभी भी उतना आ जाएगा 7/15। तो देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल है नहीं, उसका वैल्यूएशन करेंगे और कैश में लेकर आएगा। तो इसमें क्वेश्चन देखो, गुडविल वैल्यूएशन करेंगे, आशा आदित्य पार्टनर्स इन फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो they admit Raghav as a partner for 1/4 share in the profits of the farm. Raghav brings 6 lakh as a capital and his share of goodwill in cash. 6 लाख का कैपिटल लाया और गुडविल जितना आया उसका 1/4 लेकर आएगा, 1/4 शेयर। गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। 2 साल का परचेज, लास्ट 4 years का प्रॉफिट। The profit of the farm during the last 4 years given below, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, बट हमें फार्म का नॉर्मल प्रॉफिट लेना है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मल मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसके साथ एडजस्टमेंट है 2। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, एनुअल चार्ज ऑफ दिस मच शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये मैनेजमेंट का खर्चा सब हर साल माइनस करोगे। The closing stock of the farm for the year 31st March 2017 overvalued by 15,000। 2017 का जो प्रॉफिट है उसमें ये क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बढ़ गया। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में होता है, तो प्रॉफिट बढ़ चुका होता है, तो आप इस प्रॉफिट से इसको माइनस करोगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, 4 में डिवाइड करोगे, 2 में मल्टीप्लाई करोगे, गुडविल ऑफ द फार्म आ गया। फिर विल सी, देखो इनका ओल्ड रेशियो 3:2 है। नाउ गो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हम क्या करेंगे ना, गुडविल वैल्यूएशन करने से पहले आपको मैं सारे डिटेल्स में समझा देता हूँ। प्रॉफिट दिया हुआ है 4 साल का, मैनेजमेंट कॉस्ट हर साल का माइनस करो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का 15,000 लास्ट ईयर में माइनस करो, एडजस्टेड प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट ये है। ये चारों को ऐड करो, ऐड करके इसको 4 साल में डिवाइड करो, तो एवरेज प्रॉफिट पर ईयर, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, यही प्रॉफिट मेंटेन हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट 1 साल का। तो गुडविल ऑफ द फार्म इज 2 years परचेज, तो 5 लाख इंटू 2 10 लाख होगा गुडविल। राघव शेयर 1/4 है, राघव 2.5 लाख पे करेगा। क्वेश्चन में बोला है he will pay in cash 1/4 unless agreed otherwise, sacrificing ratio of old partner will be same as that of old profit sharing ratio। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखा है या कुछ इधर उधर का लिखा नहीं है कि ए सरेंडर 1/3 बी सरेंडर हाफ, कुछ ऐसे नहीं लिखा है, या ए गेव 3/4 अभी शेयर, कुछ नहीं लिखा है, तो ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये नोट आप एग्जाम में दे देना,
this now, 1/3. Unless agreed otherwise, sacrificing ratio of old partner will be the same as their old profit sharing ratio. If an old partner also gains, he will also compensate the sacrificing partner or partners. His capital or current account will also be debited. तो वो तो हमने बताया कि कोई पार्टनर ओल्ड पार्टनर अगर गेन कर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो अभी ये जो पैसे ला रहे 2,50,000 राघव ला रहे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा बाकी पार्टनर को। तो दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड। ये जर्नल एंट्री आपके कैश अकाउंट डेबिटेड टू राघव्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू आशास कैपिटल टू आदितिस कैपिटल। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन आशा एंड आदिति इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो को 3:2। वर्किंग नोट में सारे समझाया। और यहाँ पे सेपरेट न्यू रेशियो निकाल के मतलब न्यू रेशियो निकाल के और वो उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के करने की जरूरत नहीं, बट यू हैव टू राइट डाउन इन द नोट NB1 नोटेड बिलो 1 या ऐसे नोट में आप लिखोगे अनलेस एग्रीड अदरवाइज सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी सेम एज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपको लिखना पड़ेगा। देन क्वेश्चन 24, ज्ञान गोविंद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। They admitted Ganga as partner for 1/4 shares. He brings 20,000 as share of goodwill, out of which 12,000 is adjusted a credit in Govind's capital account and 8,000 in Gyan's capital account. From the given information, calculate sacrificing ratio and new profit sharing ratio. यानी आपको पता है गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर होता है। तो ज्ञान और गोविंद का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 12,000:8,000 यानी 3:2, क्योंकि इसी रेशियो में गुडविल ट्रांसफर हुआ है 20,000 का गुडविल। तो हम सॉल्व करते हैं और इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। ज्ञान गोविंद का आउट ऑफ 20,000 गंगा शेयर ऑफ गुडविल इज 12,000 इज एडजस्टेड इन गोविंद्स कैपिटल अकाउंट एंड 8,000 इन ज्ञान्स कैपिटल अकाउंट। तो ज्ञान और गोविंद में 12 और 8 में एडजस्ट हो रहा है। It means that sacrificing ratio between Gyan and Govind is 8,000:12,000 यानी 2:3 sacrifice। Therefore Gyan का sacrifice क्या है? Gyan sacrifice is equal to 1/4 into 2/5। 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है गंगा एंड ज्ञान और गोविंद जो 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर, ये 1/4 शेयर का 2/5 and 3/5। ज्ञान और गोविंद दे रहे 2/5 3/5। न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर। तो ज्ञान का सैक्रिफाइस अभी उल्टा होगा, न्यू प्रॉफिट शेयर होगा 3/5 ज्ञान का, 3/5 माइनस 2/20। तो ज्ञान और गोविंद का ये होगा 2/3। पहले दे रखा है ज्ञान्स कैपिटल देन गोविंद्स कैपिटल, यहां पे उल्टा कर दिया तो 2/3। तो दिस इज 2/5 एंड दिस इज 3/5। आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान एंड गोविंद ऐसे दे रखा है, जब सैक्रिफाइस बताया है यहां पे दे दिया गोविंद एंड ज्ञान, क्वेश्चन टर्न अराउंड कर दिया तो 2:3 सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इसीलिए 2/5 3/5 2/20 माइनस करो ज्ञान से एंड 3/20 माइनस करो गोविंद से, तो यू विल बी फाइंडिंग 2/4 1/4। तो गंगा से न्यू प्रॉफिट शेयर 1/4, गंगा का न्यू दे रखा है तो सबका डिनोमिनेटर 4 आ गया, 4 4 एंड 4। तो 2:1:1 विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको थोड़ा यहाँ पे ज्ञान एंड गोविंद दे रखा है, यहाँ पे गोविंद एंड ज्ञान हो गया तो 2:3। तो उसी रेशियो में 2:3 के हिसाब से करेंगे।
देन इलस्ट्रेशन 25, Ravi, Kavi were partners sharing profits in the ratio of 3:2. तो 3:2 रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे. दे एडमिट साहिल इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स. द पार्टनर्स पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री. इन्होंने इसी जर्नल एंट्री पास कर दिया. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू साहिल्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड. कविज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रविज कैपिटल अकाउंट. प्रीमियम पर गुडविल क्रेडिटेड टू रविज कैपिटल अकाउंट. यानी कभी भी गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये अकेले सैक्रिफाइस कर रहा है. कैलकुलेट फार्म्स गुडविल. आपको गुडविल ऑफ द फार्म निकालना पड़ेगा. सैक्रिफाइस और गेन ऑफ रवि टू कवि ऑन साहिल्स एडमिशन एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये तीनों चीजें निकालना पड़ेगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. साहिल 1/4 शेयर के लिए, साहिल 1/4 शेयर के लिए 50,000 गुडविल ला रहा है. ये देखो प्रीमियम फॉर गुडविल 1/4 शेयर के लिए 50,000. तो गुडविल का अब फार्म क्या होगा, उल्टा कर दो. जितना गुडविल था उसका 1/4 50,000 ला रहा है. तो जितना गुडविल था उसका 1/4 अगर 50,000 ला रहा है तो गुडविल ऑफ द फार्म विल बी 50,000 इंटू 4/1, 2 लाख उसका शेयर ऑफ गुडविल. बढ़िया क्वेश्चन है. कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन. Kavi's capital account has been debited and Ravi's capital account has been credited in the adjustment of goodwill account. ये देखो कवि का डेबिटेड, रवि का क्रेडिटेड. तो इट मीन्स कवि हैज गेन्ड एंड रवि हैज सैक्रिफाइस्ड ऑन साहिल्स एडमिशन. तो कवि गेन कर रहा है, रवि सैक्रिफाइस कर रहा है अकेले. कवि हैज कंपेंसेटेड रवि बाई 20,000. वो 20,000 गुडविल कंपेंसेशन दे रहा है. आज फार्म्स गुडविल हमारा निकला है 2 लाख और ये कंपेंसेट कर रहा है 20,000 गुडविल. कवि 20,000 गुडविल कंपेंसेट कर रहा है रवि को. तो इट मीन्स कविज गेन है 1/10. 20,000 अपन 2 लाख 1/10 उसका गेन है. तो साहिल्स गेन इज 1/4. जो न्यू पार्टनर आ रहा है, जो गुडविल लेकर आ रहा है, वो पूरा इस केस में साहिल का गेन है 1/4, क्योंकि वो तो एडमिशन ले रहा है 1/4 के लिए. साहिल तो पूरा गेन कर रहा है 1/4 और ये 1/10 गेन कर रहा है कवि. तो ये दोनों गेन कर रहे हैं. तो रवि सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, 1/10 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 7/20. मतलब जितना कवि गेन कर रहा है, जितना साहिल गेन कर रहा है, उतना रवि कंपेंसेट कर रहा है. दोनों को ऐड कर दो. 1/10 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 7/20. देन आपको न्यू रेशियो निकालना है. हमने सारे उसको अच्छी तरह पढ़ लिया. अभी न्यू रेशियो निकालेंगे. ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस. रवि सैक्रिफाइस कर रहा है तो न्यू आएगा 5/20. कवि का ओल्ड शेयर प्लस गेन इज इक्वल टू 5/20. वो गेन कर रहा है. और साहिल का तो 0 था, वो अकेले गेन कर रहा है. तो गेन जितना गेन कर रहा है उतना इसका न्यू शेयर है. तब सबका डिनोमिनेटर 20 बना दो. 5/20, ये 10/20 और ये 5/20. तो दिस इज 5, 10, 5. ये कभी रेशियो नहीं होता है. इसको 5 में डिवाइड कर दो. 1 to 1. सबसे छोटा वैल्यू जो होता है, तो दैट ये किसी कॉमन 1 के अलावा किसी और अदरवाइज कोई फिगर में डिवाइड नहीं होगा, उसको बोलेंगे दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देन in the next class we'll discuss about accounting of goodwill existing in the books of the farm. अगर बुक्स ऑफ द फार्म में गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा. अगर बुक्स ऑफ द फार्म में गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ओल्ड बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट एडमिशन AB का फार्म है, सी का एडमिशन के टाइम पे बुक में गुडविल
बैलेंस शीट के एसेट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है 20,000, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। एंड टुडे दीज आर ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वी डिस्कस्ड इट वेरी क्लियरली। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इन वन गो, यू कैन वॉच द वीडियोज टाइम एंड अगेन, बार बार देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एंड ऑलवेज वन एडवाइस टू द स्टूडेंट्स इज दैट कि आप हमेशा लिख के करो, राइट डाउन द थिंग्स इन द कॉपी, ताकि आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। एंड थैंक यू टीम एजुकेट।